अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभु रामचंद्र के दिव्य चरित्र को, कथानक को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत के साथ में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अपने युद्ध कौशल कला में निपुण हो रहे हैं और धीरे धीरे बाल्यावस्था आगे बढ़ रही है और वो यौवन की ओर आते हैं। विशेष बात यह है कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि रामचरित्र जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसमें केवल 10 चरणों में उनके बाल्यकाल का वर्णन किया है। और इसका कारण यह है कि प्रभु रामचंद्र जो है वो अनुष्ठान प्रधान व्यक्तिमत्व हैं, यानी कि नीति शास्त्र, जीवन के मूल्य, आदर्श, सदाचार, इनको स्थापन करना इनके अवतार का उद्देश्य था। इसलिए वाल्मीकि जी ने उनके व्यक्तित्व का और उनके अवतार का जो प्रमुख कारण था, विश्व को एक मर्यादा सिखाने का, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, इसलिए बाल्यकाल को उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया और आगे जो आदर्श व्यवहार के जो लीलाएं हैं उसको उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और देखा जाए तो श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बाल लीला का विस्तार पूर्ण वर्णन किया है, क्योंकि वो अनुभव प्रधान व्यक्तिमत्व हैं। वो अपने दिव्य मोहक लीलाओं को लोगों को प्रकट करके उनको दिव्य अनुभव दिलाना चाहते हैं, दिव्य अनुभूति देकर मोहित करना चाहते हैं। इसलिए उनका बाल्यकाल का वर्णन सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से किया है। अभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा को अनुभव करते हुए, प्रजा में बहुत लोकप्रिय होते हुए प्रभु रामचंद्र बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं और उनके इस अवस्था का संक्रमण पूरी तरह दशरथ महाराज के अवलोकन में था। दशरथ महाराज ने इनके बाल्यकाल से यौवन तक की यात्रा का हर एक क्षण को अनुभव किया था, उसको निहारा था, उसका अवलोकन किया था। और जब प्रभु राम की लोकप्रियता उन्होंने देखी तो उनके मन में विचार आया कि अभी इनका विवाह कर देना चाहिए। चारों पुत्र तो समवयस्क थे, केवल एक दिन का उसमें फर्क था। तो उन्होंने जैसे ही सोचा कि इनका विवाह करना चाहिए, योग्य रिश्ते में चर्चा होनी चाहिए, तो हमेशा की तरह, सदैव की तरह उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया
वशिष्ठ ऋषि वामदेव जी को बुलाया और एक सभा बुलाई। जिस दिन वो सभा में सब एकत्र हो रहे थे, उस समय अचानक द्वारपाल भागता हुआ उनके पास आया। जैसे कोई श्वान किसी मुर्गी के पीछे भागता है तो मुर्गी कैसे भाग के आती है, उस प्रकार से भयभीत होकर थर थर कांपते हुए भाग के आया। तो राजा ने पता करने का प्रयास किया कि क्या हुआ। तो पता चला कि विश्वामित्र मुनि आ रहे हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ में कैसे व्यवहार किया जाए ये पूछने के लिए थर थर कांपते हुए द्वारपाल आया। तो सारी सभा स्तंभित हो गई, खड़ी हो गई और तुरंत महाराज आगे चले गए। प्रसंग को अभी संवारना बहुत आवश्यक है, विश्वामित्र मुनि आ रहे हैं। तो राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया, उनके योग्यता के अनुसार भव्य स्वागत किया, उनका अपने राज सिंहासन पर उनको बिठाया, उनके पदक शालन किया, उनका गौरव किया। उनका सभी मंत्रियों ने मिलकर गौरव के साथ साथ भव्य स्वागत किया। तो थोड़े से विश्वामित्र मुनि जो क्रोधित हो गए थे वो शांत चित्त हो गए, विराजमान हो गए। अब ये विश्वामित्र मुनि का जो आगमन है, इसमें दशरथ जी की इच्छा कि अपने पुत्रों का विवाह किया जाए और विश्वामित्र मुनि का आगमन, इसमें बहुत गहरा संपर्क है जो दशरथ जी को उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन रामायण का कथानक जैसे आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि हर एक घटना जो हो रही है वो अनपेक्षित नजर आती है, लेकिन वो पूर्व नियोजित है, दिव्य है, त्रिगुणातीत है और कल्पनातीत भी है, और उसमें भावनाओं का आविष्कार भी नजर आता है। अभी हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, कुछ प्रस्ताव को लेकर आए हैं। तो इनका इतिहास थोड़ा जानना जरूरी है कि विश्वामित्र मुनि कौन थे। विश्वामित्र मुनि अत्रि मुनि के पुत्र हैं। अत्रि मुनि के, वैसे अत्रि अनसुया के पति पत्नी हैं दोनों। उनके कई पुत्र हुए हैं, चंद्र हुए हैं, दत्तात्रेय हुए हैं, दुर्वासा मुनि हुए हैं। उसमें एक पुत्र थे कुश। उन कुश के पुत्र थे कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र थे गाधी, और गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र। ये राजा थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़े वीर थे, बड़े ज्ञानी थे, भक्त थे भगवान के, और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा थे। तो एक दिन उनको पता चलता है कि उनके राज्य में एकांत वन में, घने जंगल में वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि आकर विराजते हैं, अपने कुटिया को बनाते हैं, अपने आश्रम को बनाते हैं। तो एक दिन राजा विश्वामित्र घूमते घूमते उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर विश्वामित्र मुनि पहुंचे हैं, और वो वही वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। और विश्वामित्र मुनि अपनी ढेर सारी सेना लेकर वहां पहुंचते हैं, हजारों लाखों सैनिकों को लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही आते हैं, विश्वामित्र मुनि को वशिष्ठ मुनि जानते हैं कि बड़े आदर्श राजा हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, वीर पुरुष हैं। तो उस समय वो उनका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं प्रेम से, और कहते हैं कि आप सभी सैनिकों के साथ नदी में स्नान करके आइए, आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी, आप इत्मीनान से स्नान करके आ जाइए। तो इतनी सारी लाखों सैनिकों की सेना राजा विश्वामित्र के साथ स्नान करके आ जाते हैं। और जैसे वो आते हैं, उनको विश्वामित्र मुनि को, सब सेना को वशिष्ठ मुनि द्वारा पंच पकवानों का, अनेक व्यंजनों के साथ स्वादिष्ट दिव्य पकवानों का भोजन किया जाता है। तो विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य होता है, इतने जंगल में धन धान्य, चूल्हे बनाने के लिए योजना कैसे हो सकती है? इतना सारे व्यंजनों का भोजन प्राप्त करके सभी सेना संतुष्ट हो जाती है, राजा भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इतने बड़े घने जंगल के अंदर वन में एक ऋषि के आश्रम में इतना राजमहल जैसा सुग्रास भोजन कैसे हो सकता है? तो बड़े अचंभित भाव से वो वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं कि हे ब्रह्म ऋषि, ये क्या रहस्य है कि आपको इतने बड़े जंगल में भी इतनी बड़ी सुविधा कैसे प्राप्त हो सकती है? इतने सारे साधन, व्यंजन, धन धान्य कहाँ से उपलब्ध कराए? तो बड़ी नम्रता से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मेरे पास एक कामधेनु है, जिसका नाम नंदिनी है, और वो गाय जो है वो मेरे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। जो कंदमूल चाहिए, जो फल चाहिए, यज्ञ सामग्री चाहिए, लकड़ी चाहिए,
जो भी जड़ी बूटियाँ हमारे यज्ञ विधि को चाहिए वो सब मुझे ये गाय देती है। आज जब आप आए तो आप राजा हैं, महल में रहते हैं, आपके पास पंच पकवान रसोई है, हजारों रसोइया आपके पास भोजन बनाते हैं। सोचा कि आज हमारे कंदमूल छोड़कर आपको राज दरबार की तरह आपके यथोचित सत्कार के लिए आपका यथोचित भोजन देना चाहिए। तो ये सारा भोजन और इतनी मात्रा में जितना भोजन थे, जितने व्यंजन थे, वो सारे नंदिनी ने दिए हुए हैं। तो विश्वामित्र को एक प्रकार की असूया मन में निर्माण होती है। वो सोचते हैं एक ब्राह्मण है, एक ऋषि है जो कंदमूल खाकर जीता है, उसके पास मुझसे अधिक ऐश्वर्य है और मुझे भी अचंभित करने जैसे भोजन की व्यवस्था है, और कह रहे हैं कि हर प्रकार की वस्तु ये कामधेनु गाय उनको देती है। तो कहते हैं, राजा कहते हैं, मुनि जी मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मेरी इच्छा है कि ये गाय मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि राज्य में जो भी साधन सामग्री है वो राजा की संपत्ति होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस गाय की अधिक जरूरत राज्य को है और राज्य की प्रजा को है, न कि केवल आपके आश्रम में है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये गाय मुझे आप लौटा दीजिए, मुझे आप दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देखो, मैं तो बड़ा सादगी भरा जीवन जी रहा हूं, मुझे जो भी साधन चाहिए इस वन में ये गाय देती है, और मेरे भजन पूजन और ध्यान धारणा जो भी मैं करता हूँ, यज्ञ विधि करता हूँ, वो सब इससे संपन्न हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र क्रोध को प्राप्त करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक गाय को छीनने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ मुनि ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ही वशिष्ठ मुनि ध्यान में बैठते हैं और गाय को छीनने के लिए विश्वामित्र आक्रमण करते हैं, गाय के सिंग से, गाय के हर एक पैर से अनंत शस्त्र सज्ज सैनिक उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके पास विश्वामित्र से भी अधिक शस्त्र अस्त्र थे। जितने शस्त्र अस्त्र विश्वामित्र की सेना के पास थे, उससे भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र उन सैनिकों के पास थे जो नंदिनी के सिंग से और चरणों से प्रकट हुए थे। और क्षणार्धात, कुछ ही समय में विश्वामित्र, उसकी सारी सेना इन सैनिकों के द्वारा परास्त हो जाती है, और विश्वामित्र हार कर, दुखी होकर, उदास खिन्न होकर, परास्त होकर अपने राज्य को लौट के जाते हैं। रास्ते में बड़ा चिंतन करते हैं कि एक ऋषि ने केवल एक गाय के सहारे मुझ जैसे सम्राट को परास्त कर दिया, वो भी स्वयं ध्यान में बैठकर कुछ भी श्रम न करते हुए। श्रम मैंने किया आक्रमण करने का, और परास्त भी मैं हो गया। क्या कारण है उसका? तो राज्य में जाने के बाद अपने ब्राह्मण गुरुओं को, ऋषियों को पूछते हैं कि ऐसे क्यों? तब वो ऋषि मुनि उनको सलाह देते हैं, उत्तर बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि हैं, आप केवल राजा हो, राजा के बाद में राज ऋषि बनना पड़ता है। राजा कोई ईर्ष्या से युक्त नहीं होता है, राज ऋषि बनने के बाद में आपको आगे का पद प्राप्त करना पड़ेगा, फिर ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा को बड़ी दिव्य अनुभूति होती है कि मुझे इस राजपाट को छोड़कर ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। तो वो तपस्या करते हैं और फिर राज ऋषि बन जाते हैं। राज ऋषि के बाद महर्षि बन जाते हैं, और महर्षि के बाद एक दिन ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। उनका बहुत संघर्ष होता है, अपने आप को वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि से अधिक श्रेष्ठ साबित करने के लिए विश्वामित्र बहुत कोशिश करते हैं। उनकी इस तपस्या की यात्रा में बहुत घटनाएं होती हैं। मेनका आती है, तपस्या भंग होती है और कन्या की प्राप्ति होती है, फिर तपस्या में लगते हैं, फिर महर्षि बनते हैं, फिर ब्रह्म ऋषि बनते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके, बड़ी संघर्ष के साथ, बड़ी कड़ा संघर्ष करते हुए, एक बहुत ज़्यादा जोर वाली महत्वाकांक्षा लेकर ये आखिर में ब्रह्म ऋषि की परीक्षा में पास हो जाते हैं। सब ऋषिगण उनको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अभी
दशरथ के दरबार में आए हैं। अभी वो वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं, सब ईर्ष्या से मुक्त हैं, वो दिव्य तेज से सुशोभित हैं, लेकिन उनका पुराना वशिष्ठ मुनि का जो संबंध था उसमें थोड़ी हिचकिचाहट अभी भी थी। और जहाँ विश्वामित्र पहुँचते हैं वहीं पर वशिष्ठ मुनि राजा के गुरु के रूप में भी विराजमान है, लेकिन अभी दिव्य उद्देश्य लेकर, जन कल्याण का, विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर वहाँ पर आए हैं। उनका नाम का अर्थ यही है कि जो हमेशा विश्व के कल्याण के लिए एक मित्र के रूप में, एक कल्याणकारी हितचिंतक के रूप में कार्य करते हैं। तो दशरथ महाराज उनका स्वागत करते हैं। उनको पता है कि मुत्र मुनि को जब भी क्रोध आता है तो वो कैसे शाप दे सकते हैं। उनके नेत्रों में, नजरों में विश्व को भस्म करने की भी शक्ति है। इस बात को दशरथ महाराज अच्छी भांति जानते थे। तो सबके सत्कार के बाद विश्वामित्र मुनि शांत हो जाते हैं और फिर उनका गौरव करते हैं। उनको कहते हैं कि अकाल के बाद जब वर्षा होती है, खोई हुई संपत्ति प्राप्त जब पुनः हो जाती है, और जब निपुत्रिक को पुत्र प्राप्ति होती है, वैसा आनंद आप कोई आने के बाद मुझे अभी हो रहा है। मैं निपुत्रिक था, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, उस समय जिस आनंद को मैंने अनुभव किया था उसी आनंद को आज मैंने आपके आने से अनुभव किया है। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और आप मेरे लिए वंदनीय हैं। आपके चरणों का स्पर्श करके मैं कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपका आगमन क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, आपकी जो इच्छा है आप हृदय खोल के मांग लीजिए। हम रघुवंशी हैं, हम अपने वचन को कभी झूठा नहीं साबित करते हैं। हमारे वंश की ये रीत है, आप जो भी इच्छा करेंगे उसको पूरा करने का मैं वादा करता हूं। थोड़ा सा अति उत्साह दशरथ के इस बातों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि किस उद्देश्य से आए हैं उसका तो उन्हें ज्ञान नहीं था। उसको ना पता करते हुए ही पहले ही उन्हें ऐसा वचन दे डाला कि आप जो चाहे मांग सकते हो, मैं उनको दूंगा। और इस अति उत्साही वचन का परिणाम हम आगे देखेंगे। तो विश्वामित्र मुनि बोलना आरंभ करते हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने कुछ कहने के पहले ही राजा दशरथ ने अपने कुल के गौरव के अनुसार वचन दे ही दिया है। अभी मेरे कार्य की सिद्धि होगी, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि विश्व के चिरंतन कल्याण के लिए और शांति के लिए हमने एक यज्ञ का संकल्प लिया है। उस यज्ञ की दीक्षा में हमने ये प्रण लिया है कि हम यज्ञ काल में बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध का त्याग करके ही इस यज्ञ की पूर्ति होगी, तब विश्व शांति, विश्व कल्याण होगा। लेकिन वन में जहाँ पर हम यज्ञ वेदी बनाकर कुंडों में, अनंत कुंडों में, यज्ञ वेदियों में यज्ञ कर रहे हैं, जब यज्ञ समाप्ति का समय आता है तो वहां पर सुबाहु और मारीच जैसे भयंकर राक्षस आते हैं, रक्त मांस मल मूत्र का वर्षाव करते हैं, हमारे यज्ञ कुंड को भ्रष्ट कर देते हैं और हमें फिर दोबारा यज्ञ करना पड़ता है। जो यज्ञ को हम अभी पूर्ण करने ही जा रहे हैं, वो यज्ञ जो है फिर दूषित होकर हमें उसको पूरी तरह से दोबारा शुरू करना पड़ता है। और क्योंकि हम यज्ञ के बीच क्रोधित होकर शाप नहीं दे सकते, इसलिए उनको मारने की क्षमता होने पर भी मैं उन्हें शाप देकर या शस्त्र अस्त्र चलाकर मंत्र उच्चार करके उनको नाश नहीं कर सकता। वैसा करने से मेरे यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए मैं तुम्हारे राज्य में आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम को लेकर जाऊं और उनके हाथों से इन राक्षसों का वध करूं। जब अपनी यज्ञ की समस्या विश्वामित्र मुनि कथन कर रहे थे, तब दशरथ जी के मन में विचार चल रहा था कि इसे कैसे समाधान किया जाए। और वो सोच ही रहे थे कि शायद मैं जाऊंगा, मेरी सेना को लेकर जाऊंगा, और विचार कर ही रहे थे। उसमें विश्वामित्र मुनि बोल देते हैं कि मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को ले जाना चाहता हूं। जैसे ही ज्येष्ठ पुत्र राम को ले जाने की बात होती है, वैसे ही दशरथ चकरा जाते हैं, भ्रमिष्ठ जैसे हो जाते हैं। मन में हजारों विचारों की भीड़ हो जाती है, और कैसे मुनियों को बताऊं, क्या कहूं, अभी वादा तो कर चुका हूं। जब ज्येष्ठ पुत्र का नाम लिया
उन्होंने कहा कि केवल 10 दिन के लिए ले जाऊंगा, 10 दिन में यह कार्य सिद्धि हो जाएगी और आपका पुत्र लौट कर आएगा। दशरथ को विश्वामित्र मुनि के शब्द जो थे वो तीक्ष्ण भाले के हृदय में प्रहार करने जैसे लगे, जैसे जलते हुए कोयले से उनको जलाया जा रहा है, ऐसे अनुभूति हुई। यमराज उनकी सांस खींच रहे हैं, सांस को रोक रहे हैं, जीवन को छीन रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। इतने वर्ष वे निपुत्रिक थे, फिर राम की प्राप्ति हुई और आज फिर राम को, इतने समय में राम से इतनी आसक्ति हुई और आज फिर राम को ले जाने की बात की जा रही है। निपुत्रिक होने का जो स्थिति थी वो एक अंधकार की स्थिति थी। राम की प्राप्ति अंधकार का नाश होकर उजाले की प्राप्ति जैसा था और आज फिर से राम को भेजकर अंधकार का निर्माण हो रहा है। ऐसे भयंकर विचार उनके मन में आए। हृदय में धड़धड़ हो रही थी, श्वास का अवरोध हो रहा था और इस भावना के अतिरिक्त से दशरथ जी बेहोश होकर अपने खड़े खड़े नीचे जमीन पर गिर गए। जहां पर खड़े होकर उनका सत्कार कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, वैसे ही जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद होश संभाला तो उनको याद आया कि पहले भी मैंने किसी को ऐसा ही वचन दिया था। हमारी कथा में पहले वर्णन आया था कि जब शनि की 11 साल से वक्र दृष्टि रही अयोध्या पर, तो अयोध्या में अकाल पड़ा। जब दशरथ राजा को पता चला तो वो आक्रमण किया। तो शनि से बचने के लिए जटायु ने उनको अपने पंखों पर धारण करके शुश्रूषा किया था। उस समय जटायु को इस उपकार के बदले में उन्होंने कहा था कि वर मांगो, जो चाहे मांग लो। और जटायु ने उनके होने वाले पहले पुत्र की मांग की थी अपने पुत्र के रूप में। और जब प्रभु राम का जन्म हुआ चैत्र शुद्ध नवमी के दिन, उस दिन दशरथ को पूर्ण तरह याद थी इस बात का। वो अंतःपुर से प्रभु राम बालक को अपने गोद में लेकर सीधे अंतःपुर से बाहर चले गए, उस महल के बाहर चले गए, राज्य के बाहर चले गए और सीमा तक चलते गए। सब लोग अचंभित हो गए, राजा इस सुंदर 4 बालकों में से एक बालक को लेकर कहाँ जा रहा है? लेकिन कोई राजा को पूछ नहीं पाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। रानियां भी पूछ नहीं पाए क्यों कर रहे हैं। और वो सीधे अयोध्या की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो अयोध्या की सीमा पर आकाश जैसे आकार के सफेद रंग के गीदड़ जटायु बैठे हुए थे। रानियों ने दूर से, प्रजा के सब लोगों ने दूर से देखा कि इस शुभ घड़ी पर अयोध्या के सीमा पर यह गीदड़ क्यों आके बैठा है। तो गीदड़ का आना बड़ा अशुभ माना गया है। जब मृत्यु होती है, मृत्यु का हाहाकार मचता है, तब ये गीदड़ एकत्र होते हैं। और गीदड़ का आना यानी किसी के मृत्यु का संकेत होता है, किसी के मुर्दा होने का संकेत होता है, जिसको खाने के लिए ये आते हैं। और इनको पहले से ही इसकी अनुभूति हो जाती है कि किसी की मृत्यु होने वाली है और वहां पर वो मंडराने आरंभ करते हैं। तो दशरथ के निपुत्रिक होने के बाद में, इतने वर्षों के बाद में जब पुत्र प्राप्ति हुई है, उस समय इस गीदड़ को आने की क्या जरूरत है? इसके पीछे क्या रहस्य है? सब लोग प्रश्न अपने मन में पूछते रहे, चर्चा करते रहे, अचंभित होते रहे। और ये राजा सीधे बालक को लेकर सीमा पर जटायु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे जटायु, मुझे पूरी तरह याद है मैंने आपको क्या वचन दिया था। मुझे पहला पुत्र हुआ है, उसको आपको सौंपने के लिए मैं आ गया हूं। तो जटायु बड़े प्रभावित होते हैं। इतने साल के बाद जिसको पुत्र प्राप्ति हुई है, जैसे अंधकार में उजाला आया है, फिर भी अपने वचन को नहीं भूल रहे हैं। जटायु कहते हैं, हे राजन, मैं तो गीध हूं, मैं पक्षी हूं, मुझे नवजात मनुष्य के शिशु को लालन पालन करने की कोई शक्ति नहीं है, ना कोई कला मुझे अवगत है। तो मेरी आपको ये विनती है कि ये नवजात शिशु को अपनी माताओं के पास रखिए, उनका लालन पालन कीजिए और जब ये युवा अवस्था में आएंगे तब उन्हें मुझे आप सौंप देना। तब मैं पुत्र के रूप में आपके प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को स्वीकार करूंगा। तो फिर वो लौट के आए, फिर वैसे ही चल के आए, फिर अयोध्या के बीच आए, फिर अयोध्या के अपने महल में आए, अपने दरबार से लेकर रानी के अंतःपुर में गए और फिर कौशल्या के गोद में उसको सौंप दिया। और तब जाकर उन्होंने सभी रानियों को और अपने मंत्रियों को ये कहानी बताई कि मैं क्यों गया था और जटायु क्यों आए थे। ये कोई अशुभ घड़ी नहीं थी, ये केवल हमारे पुराने दिए वादों को पूर्ण करने का हमने प्रयास किया था। लेकिन
बड़ी दया से मेरे मित्र जटायु ने राम को लौटा दिया है और कहा है कि जब ये ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा युवा अवस्था में आएगा तब जाकर हम उन्हें स्वीकार करेंगे। तो इस समय जब बेहोशी से वो थोड़े से संभल गए तो उन्हें उस वादे की भी याद आई कि एक दिन वो आएगा जब मुझे जटायु को भी मेरे पुत्र को सौंपना पड़ेगा। तो आज उन्हें वचन कितने भारी होते हैं, कितने वजनदार होते हैं, इसका अनुभव हुआ कि वादा करना तो आसान होता है लेकिन वादे को निभाना कितना कठिन होता है। अति उल्लास में हम अकल्पनीय, कल्पनातीत ऐसे वादे भी कर बैठते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार के अच्छे अच्छे मोहक काव्यात्मक पूर्ण वाक्य कहने के लिए बड़ा आनंद आता है, लेकिन उन वाक्यों को जब पूरा करने का समय आता है तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी वादा करने के पहले विचार करना चाहिए। जो प्रण हम करने जा रहे हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर वो मुमकिन है, अगर वो हो सकता है तो ही उसको करने का वादा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए वादा निभाना बहुत ज़रूरी है। वादा निभाने का काम केवल मनुष्य कर सकते हैं, प्राणी नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन में ये बहुत सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कि दिए हुए वादे को हम निभाएं। हरे कृष्णा।